गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो ये व्लॉग मैंने छोड़ा था गोवा के डिनर पे। तो डिनर के बाद हम गए थे नेचुरल्स। मडगांव में नेचुरल्स आइसक्रीम पार्लर है, तो वहाँ जाके हमने बहुत सारी आइसक्रीम खाई और सनी को भी टेस्ट कराया। फिर हम वापस अपने एयरबीएनबी आने के बाद मैंने बनाया ये टेस्टी सा उपमा, क्योंकि हम KFC खा के आए थे डिनर के लिए और थोड़ी देर होने के बाद सबको भूख लग गई थी। तो मैंने ये उपमा बनाया क्योंकि नेक्स्ट डे हमको ब्रेकफास्ट नहीं करना था, तो हमने उपमा ही बना के खा लिया रात को। एंड फिर सनी रात को उपमा नहीं खाते हैं, सिर्फ ब्रेकफास्ट में खाते हैं, तो सनी और छोटू के लिए मैगी एंड ऑमलेट बना के दिया मैंने। फिर आ गया ये नेक्स्ट डे, जब टाइम आ गया था हम अपने एयरबीएनबी को छोड़ दे, तो चाबी हमने फिर से लॉकर में रख दी एंड एयरबीएनबी को किया टाटा। हमारा फाइनल चेकआउट हो गया है। ये था हमारा एयरबीएनबी जहाँ हम रुके थे, और देखिए नज़ारा एकदम पहाड़ था सामने, बहुत ब्यूटीफुल सा था। तो अब हम जा रहे हैं घर। मैं आपको मिलती हूँ अभी रास्ते में। हम जा रहे हैं अमृत पहले खाना खाने के लिए। उससे पहले उडुपी रेस्टोरेंट है यहाँ पे कांडकोना में, बहुत टेस्टी खाना मिलता है, तो वहाँ खा रहे हैं। उसके बाद अमृत में खाएंगे, फिर हुबली चलेंगे। एंड शाम को भैया आ रहा है बैंगलोर से, तो इसको बी अ ब्लास्ट। चलो नहीं जाओ मैं वीडियो रेडी वाइट था, रेडी है। और अगर आप कांडकोना जा रहे हो ना, तो ये उडुपी रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई करना। यहाँ का नॉन वेज वेज दोनों ही इतना यमी है। सनी एंड मम्मी फ़िश नहीं खाते हैं, तो वो दोनों यहीं पे खाना खा रहे थे, चिकन विकन दाल वाल लेके। और ये रहा द वेरी फेमस कारवार का ब्रिज, जो लास्ट ईयर टूट चुका था। तो ये दूसरे ब्रिज पे अभी सारा ट्रैफिक मूव हो रहा है एंड अभी ये बनाने वाले हैं ब्रिज। ये देखिए कैसे खड़ा हो गया है ब्रिज एकदम। जब टूटा था ट्रक डूबी थी इसमें, बट लकीली कोई कुछ हादसा नहीं हुआ था, बस थोड़ा इंजरी हुई थी। फिर हम पहुंच चुके थे अमृत में लंच करने के लिए फिर से। आई नो हम कंप्लेन भी किए, बट वहीं खा रहे थे। इट्स जस्ट बिकॉज हमको ठीक है, चल जाता है, ऐसा वाव नहीं था फीलिंग, बट देन हाँ अच्छा था, एम्बियंस अच्छा रहता है, तो बैठ के वहीं पे हमने खा लिया था। फिर से मैंने मेरी फेवरेट कोकम सोडा ड्रिंक ले ली थी, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने फिर से ली। एंड इसमें मैंने ट्राई किया थोड़ा सा 7 अप मिक्स करके, इसका टेस्ट और एनहांस हो गया। छोटू को लग रहा था कि ये मत डाल भाई, मैं किसी की बात नहीं सुनती हूँ, मैंने फिर भी डाल दिया है, देखिए फिर मैंने सनी को भी टेस्ट कराया, क्योंकि वो कोकम कभी नहीं पीते। मैंने पहली बार उनको टेस्ट कराया एंड उनको कुछ खास पसंद नहीं आया, वो बहुत चूज़ी हैं चीज़ों में। एंड फिर ये देखिए द फ्लाइंग फिश बाय विवान छोटू फिश को हमेशा उड़ा के खाता है। ये देखिए उड़ा रहा था, वही तो सनी वही छेड़ रहे थे उसको कि कहीं दूसरे की थाली में जाके उड़ ना जाए फिश तेरी। फिर से हमने ये खाया, देखिए थाली। इस दिन बांगड़ा था, मैंने बोला था ना आपको। फाइनली अमृत में खाना वाना खा के हो गया है। अब हम जा रहे हैं हुबली की तरफ। मस्त था हमारा ट्रिप, एंजॉय किया काफ़ी। और कारवार एकदम साइलेंट सिटी है, हमेशा से ही जो लोग कारवार से पता होगा। तो या मम्मी खाना कैसे था? फ्राइड राइस। मम्मी ना फिश इतना पसंद नहीं करते, तो फ्राइड राइस वगैरह खाते हैं। तो वो चलिए घर चलते हैं अभी, एंड शाम को भैया का वेट करते हैं। ये वही क्या बैंगन? डैडी सुनो, बैंगन लेना बोल डैडी, बैंगन। अरे देखिए मुझे देखते ही ना डॉगी आ जाते हैं, क्यों? अभी यहाँ बैंगन वाले बैठे हैं, तो हम बैंगन लेके चलेंगे, क्योंकि गोकर्ण और कारवार के बैंगन बहुत मस्त होते हैं। दिखाती हूँ, रुकिए आप। भरता बना के ले। हाँ भरता, और चिप्स भी बना, कापा भी अच्छे बनते हैं उसके। हाँ, और फिर ये रहे वो बैंगन, वेरी फेमस गोकर्ण कारवार के। ये ज़रूर ट्राई करना एक बार, आप बहुत पसंद आएंगे। फिर कारवार से हुबली आते वक्त ना, ये हंग्यो आइसक्रीम फैक्ट्री होती है यहाँ पे, रास्ते में आती है हुबली के रास्ते में। तो यहाँ खड़े होके हमेशा ये मम्मी वगैरह आइसक्रीम खाते हैं, फैक्ट्री आउटलेट है ये। तो यहाँ पे इन सब ने आइसक्रीम ली, मैंने नहीं खाई, मुझे आइसक्रीम्स का शौक़ नहीं है। ये सब आइसक्रीम ले, मम्मी सिपअप लिए थे, ये चोकोबार कुछ लिया था छोटू, पापा भी सिपअप लिए थे। एंड सनी अपना आइसक्रीम दिखाते हुए, देखिए वो अपना क्या लिए हैं, वो कोन लिए थे, चॉकलेट कोन, तो वो आइसक्रीम खा रहे थे। तो ऐसे ही सब ने आइसक्रीम खाया, और फिर हमको घर ड्रॉप करके मम्मी पापा गए थे भैया को पिक करने
रेलवे स्टेशन। तो वो ट्रेन से आया था बैंगलोर टू हुबली, तो हमारे साथ रहने आया था एंड वैसे भी कुछ कुछ काम था उसका। तो वही देखिए आते ही बेचारा हमारे लिए पुलाव बनाया, हमारी फरमाइश थी कि तेरे हाथों का पुलाव खाना है। तो आते ही देखिए फ्रेशन अप होके वो किचन में खड़ा होकर पुलाव बनाया मस्त सा। आई थिंक हमको एंड आयशा और फिजू वगैरह को सबको ही उसके हाथ का पुलाव पसंद है, मस्त बनाता है वो एकदम। तो उसको हमने फरमाइश की थी। तो चलिए नेक्स्ट डे का देखिए कि क्या क्या चल रहा है घर में। मैं गई थी डेंटिस्ट, घर पे नहीं थी मैं, डेंटिस्ट गई थी, मेरा रूट कैनाल का ट्रीटमेंट होने वाला था तो वहाँ गई थी मैं। उसके बाद मेरा दांत सब सही था। फिर शाम को हम निकल पड़े थे घूमी घूमी करने, क्योंकि हम घर पे टिक नहीं सकते। एंड यहाँ पे कार में जो बातें हो रही है ना, वो ये बातें हो रही है कि हम सब लोग एक कार में नहीं बैठ पाते। हम एक के ऊपर एक स्क्वीज इन होके सैंडविच बन के गए थे मार्केट उस दिन, क्योंकि हमको पानी पूरी एंड फिर हमको पानी पूरी खाने जाना था, फिर बिरंजीज रेस्टोरेंट जाना था हमको, जहाँ से चिकन की सारे आइटम सनी को टेस्ट कराने थे। दिस ट्रिप वॉज ऑल अबाउट सनी, यू नो, हमको ये खिलाना है, वो खिलाना है, ये खिलाना है, वो खिलाना है, क्योंकि इतने ईजिली आने वाले दामादों में से नहीं है वो। तो कभी आए हैं तो फिर उनको सारा ट्रीटमेंट भी मम्मी पापा ने एकदम रॉयल दिया, भैया ने भी अल्टीमेट ट्रीटमेंट दिया, भैया और आयशा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर देखिए पानी पूरी ठूसते हुए इतनी पानी पूरी खाई हमने, फिर सूखे पूरी खाए, फिर सेव पूरी भी खाया हमने। ये है कॉपीकर रोड जो हुबली में है, वहाँ का पानी पूरी सेंटर में गए थे और इतना तीखा लग रहा था, मेरी नाक बहने लग गई थी वहाँ पे। तो यही मम्मी पापा के साथ वही बातें करते आ रहे थे हम, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। यहीं से हमने अपना शादी का मंगलसूत्र वगैरह खरीदा था। तो वही सारी बातें करते हुए फिर हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है बिरंजीज रेस्टोरेंट। बिरंजीज में हमने सिर्फ स्टार्टर खाए सारे। हमने एक ड्रिंक ली थी, ये देखिए ये ड्रिंक ना हम फर्स्ट टाइम भी बनाए थे और ये दूसरी बार जब गए वहाँ पे भी बनाया था। बस आपको 7 अप या सिट्रा लेना है एंड उसके अंदर आपको नींबू एंड नमक डालना है, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए सबका ड्रिंक मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और फिर हमने स्टार्टर्स लिया था, एक था सिंगापुर चिकन और एक था कोरियन चिकन एंड एक और था पनीर चिली। ये इतना फिलिंग था, हम पहली बार हुआ है कि स्टार्टर हम बचा रहे थे, यू नो, सबका पेट इतना भर गया था, खा ही नहीं पा रहे थे। और इतना टेस्टी होता है, क्वांटिटी भी अच्छी होती है इनकी, आप ज़रूर ट्राई करना, हुबली में हो ना तो ये कोरियन चिकन ज़रूर ट्राई करना। और ये कुछ नया ऐड किया है इन्होंने, सिंगापुर चिकन, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कोरियन चिकन को इसने पीछे छोड़ दिया और इतना यमी था ये, यू नो, सनी को भी यही पसंद आया, भैया को भी यही पसंद आया, घर पे सबको ये पसंद आया। फिर मैंने खाया, मेरे तो होशो आवाज़ उड़ गए मुझे बहुत यमी लगा। अब मैं देख रही हूँ ना यार, हर चीज़ इतनी टेम्प्ट हो रही है वॉइस ओवर देते हुए भी ना, ओह आई कांट एक्सप्लेन। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट डे, जहाँ पे मेरे पापा, हमारे घर पे नारियल का पेड़ है और पापा ही नारियल को गिराते हैं। तो नारियल तोड़ रहे थे हम, इसमें से हमको टेंडर कोकोनट भी मिलता है अगर पीना है नारियल पानी, कुकिंग के लिए भी हमको नारियल इसी से मिल जाता है। तो माशाल्लाह ये पेड़ बहुत अच्छा फल फुलाता है। और फिर मम्मी को उस दिन जाना था शादी में, मम्मी पापा और छोटू शादी में गए थे, मैं और सनी घर पे ही थे। ये कॉलोनी की शादी थी बट देन वो मुझे इतने पहचान वाले नहीं थे तो मैं इसलिए नहीं गई थी। मम्मी देखिए मस्त तैयार हुए, काफ़ी सालों बाद मम्मी का पल्लू एंड प्लेट्स मैंने पूरा फिक्स किया, यू नो, बेटियाँ होती हैं इसीलिए कि मम्मी को सजाए, क्योंकि बचपन में उन्होंने हमको सजाया रहता है ना, तो अब हमारा टाइम है सजाने का। अरे बाय बाय, जाओ उन्हें बैठता, मैं रखता हूँ। बाय पप्पू, बाय। Bye. बाय बाबू। और सारे डायरेक्शंस देते हुए मम्मी चले गए थे शादी में। और फिर मैं आ गई किचन टेक ओवर मैं ऑलरेडी डे 1 पे ही करी रहती हूँ, उसके बाद मेरा ही राज चलता रहता है किचन में। तो ये मैंने बनाया था मुरमुरे का पोहा, चुरमुरे का पोहा, मेरे और सनी के लिए और भैया के लिए। भैया तो अभी सोया हुआ था ऑफिस का काम करके, तो मैं मेरे और सनी के लिए बना रही थी ये। और वहाँ पर ना हर चीज़ इतनी टेस्टी बन जाती है क्योंकि ऑर्गेनिक होती है ना सारी चीज़ें, वहाँ हाइब्रिड चीज़ें कम आती हैं। और सब कुछ मैं बना रही थी, बहुत अच्छा लगता है यार, ऐसे पुराना टाइम याद आ जाता है जब मम्मी है ना कोर्ट पे जाते हैं तो फिर मैं पूरा घर में सब कुछ पका वका के रेडी रखती हूँ। ये किचन बड़ा अपना सा लगता है, यू नो, चाहे वो कितना ही पुराना हो जाए, कितने ही साल हो जाए, मैं चाहे बुढ़ी भी हो जाऊँ,
जो ये बचपन वाला किचन जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ जी है ना ऑलमोस्ट आधी, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। अब ये सिंगापुर का किचन भी अपना लगता है, बट देन यहाँ की किचन की बात ही कुछ और है। तो वहाँ पे खाना बनाने में हर चीज़ में मज़ा आता है। और ये जो कोकोनट स्क्रैप कर रही हूँ ना अभी मैं, ये हमारे पेड़ का नारियल है। इतना स्वीट है ये नारियल, बहुत मस्त है। ये घर जब बांधे थे तब मम्मी ने ये नारियल का पेड़ लगाया था। आई थिंक नारियल डाला था उन्होंने, बस जो घर के इनैग्रल में आती है ना, ओपनिंग में जो घर का नारियल आया था उसको शायद उन्होंने पेरा था और वो पेड़ उग गया था, शायद यही स्टोरी है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर देखिए एवरीडे इवनिंग ये लोग खेलते थे बैडमिंटन, भैया सनी एंड छोटू मिलके। और हमारा टॉमू बैठा हुआ है, देखिए क्यूटू टॉमी डॉगी मेरा। तो ये सब लोग है ना ऐसे खेलते रहते थे, खेलना कम, इनका शोर ज़्यादा होता था कॉलोनी में। और ये सीन देख के मैं इतनी खुश हो रही थी। आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ दिस यू नो, कि मेरी सारी फैमिली मेम्बर्स सब लोग मिलके हम ऐसे एंजॉय करें। उन्हें बहुत कम मिलता है ऐसा रेयर ओकेजन। इसमें से 3 मेंबर मिसिंग है, आयशा, फिजू और हमारा अज्जू। मगर होपफुली जल्दी टाइम आएगा जब हम सब मिलके एक गेट टुगेदर करेंगे यू नो। और फिर मैं पापा के साथ गई थी हमारे कॉलोनी के वेजिटेबल मार्केट में। ये वीक में एक बार लगता है हमारे कॉलोनी में। ऐसे ही हर कॉलोनी में अलग अलग डेज होते हैं जहाँ पे आप जाके फ्रेश सब्जी ले सकते हो। ये सारे फार्मर्स हैं जो अपनी सब्जियाँ लाके यहाँ पे बिकाते हैं, मतलब बेचते हैं, सॉरी। तो यहाँ गई थी मैं पापा के साथ, काफ़ी सालों बाद मैं इस मार्केट में गई हूँ। और इतनी अच्छी अच्छी सब्जियाँ देख के मैं इतनी टेम्प्ट हो रही थी, ये भी लेना है, वो भी लेना है, ये भी लेना है। बट मेरे पास अभी दिन कम बच गए थे। तो यहाँ पे मैंने टिंडे लिए, मुझे मम्मी को टेस्ट कराना था कि टिंडे होते कैसे हैं। तो वही थे। एंड ये देखिए स्प्राउट्स आपको रेडीमेड मिल जाते हैं, एकदम स्प्राउट्स उगाए, मतलब स्प्राउट्स को बनाए हुए यू नो। आप सिर्फ ये लेके आइए, धोइए एंड इसकी सब्जी बना दीजिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं इसमें। और नींबू वगैरह ना ऐसे अरेंज करके रखते हैं। देखिए एक एक टोकरी 20 रुपए की थी, 20 रुपए में इतने सारे नींबू वगैरह मिल रहे थे। तो हर चीज़ अभी मार्केट में मैंने देखा है हुबली में सब 20-20 रुपए की टोकरी होती है, उसमें सब्जियां सारी एक क्वांटिटी में बनी रहती हैं। तो वो आप डायरेक्टली उठा सकते हो। और फिर अंगूरों को देखिए कितना मस्त सजाए हैं, ब्यूटीफुल। इसका पिक्चर मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना आप मुझे। फिर हम गए थे सिनेपोलिस मॉल, क्योंकि हमको टिकट बुक करनी थी, सिनेपोलिस से मूवी टिकट्स बुक करनी थी। तो आगे सुनिए आप। तो अभी हम आए हैं सिनेपोलिस एंड हम जा रहे हैं छावा का टिकट लेने, छावा मूवी का। तो रात को मतलब मैं नहीं जा रही हूँ, सनी, भैया, पापा ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि मुझे वैसे भी ऐसी मूवीज़ पसंद नहीं। तो या आए सो यहाँ पे इन्होंने अपना सीट वीट देख के सेंटर एकदम थिएटर के सब लिया था। ये गए थे वो मूवी देखने, विकी कौशल वाली मूवी यू नो, मुझे याद नहीं आता है नाम। हाँ अब याद आ गया, छावा मूवी देखने गए थे ये लोग। उसकी टिकट वगैरह बुक कर दी हमने। इनका लेट नाइट शो था, तो हम उससे पहले आ गए पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि सनी पिज़्ज़ा नहीं खाए थे आए जब से, एंड मैंने भी नहीं खाया था। तो भैया बोला चलो पिज़्ज़ा पार्टी देता हूँ मैं। तो हम सब लोग गए थे ये पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो पूरा फैमिली बैठ के हमने पिज़्ज़ा एंजॉय किया। वेजिटेबल पिज़्ज़ा लिया था हमने, वेज पिज़्ज़ा लिया था, क्या बोल रही हूँ यार मैं। फिर वेज पिज़्ज़ा खाया हमने। ये सारे स्टिक्स वगैरह थे, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह वगैरह सब कुछ थे। बट हाँ इंडिया के पिज़्ज़ा की टेस्ट ही अलग होता है यू नो। इट्स नॉट लाइक सिंगापुर के पिज़्ज़ा बहुत अलग होते हैं यार टेस्ट में। इंडिया का पिज़्ज़ा कैन नॉट बीट एनीबडी। बहुत अच्छा था यू नो। बट मुझे सबसे फेवरेट बैंगलोर का अवन स्टोरी का पिज़्ज़ा लगता है। कभी आप बैंगलोर में अगर पिज़्ज़ा खाना चाहते हो ना, द बेस्ट पिज़्ज़ा टिल डेट, तो आप अवन स्टोरी से पिज़्ज़ा मंगा के खाइएगा। वैसा पिज़्ज़ा शायद ही आपने लाइफ में खाया होगा। फिर पिज़्ज़ा खाने के बाद हम गए शवरमा खाने, चिकन शवरमा। ये दिस ट्रिप वाज ऑल अबाउट फूड 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 एंड फूड यू नो। तो फिर हम शवरमा खाने गए। ये शवरमा मुझे बहुत पसंद है, हमारे एयरपोर्ट रोड पे ही बनता है ये। और ये देखिए मॉल वहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्यूबिक्स होटल दिख रहा है, पीछे डेनिसन्स दिख रहा है। ये सारे 4 स्टार 3 स्टार होटल्स हैं यहाँ के हुबली के। तो ये सारा था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा सा बना है, क्यूबिक्स है और फिर ये वगैरह बहुत कुछ है यार यहाँ पे। तो मैं मतलब बोल बोल के हार जाऊँगी, हुबली अभी इतना डेवलप हो गया है। उसके बाद ये रहा शवरमा हमारा जो तैयार हुआ है, एक्स्ट्रा जूसी एक्स्ट्रा स्पाइसी। उसको बोल बोल के हम मसाला डलवाते हैं उसमें, एक्स्ट्रा 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 बोल के। उस दिन पूरा लीक हो गया था शवरमा, इतना हमने मसाला डलवाया था इसमें।
बट इट वॉज अमेजिंग, यू नो, बहुत टेस्टी बनता है। बट सनी को अगेन मेरे हाथ का ही पसंद है, वो बोल रहे थे कि ओके ओके है, ऐसा बोलते हैं नो। फिर हम गए थे दुर्गत बेल ब्रॉडवे, वहाँ पे हमने सबसे पहले सोडा पिया। सनी को ये सोडा इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, हम बैठे बैठे मैं, मम्मी और सनी ना 3-3 ग्लास पी गए यहाँ पे। इतना मस्त लग रहा था गर्मी में, यू नो, ठंडा ठंडा सोडा, बहुत मज़ेदार लगा। और ये देखिए शिवाजी जयंती जस्ट हुई थी, तो इसीलिए यहाँ पे सब कुछ पोस्टर्स वगैरह देख रहे हो। एंड सनी को पहली बार मैंने बन मिर्ची खिलाई, तो इसलिए उनको मैं डायरेक्शंस दे रही थी कि कैसे खाना है। वो पहली बार बन मिर्ची ट्राई की हुबली का। चटनी चाहिए तो इसमें से लगा लो, वो पूरा काटना है, वो फुल। और फिर हम गए थे साड़ी की शॉपिंग करने। मुझे साड़ी लेनी थी, इस बार मैं सिर्फ एक ही साड़ी ले पाई। तो मैं, मम्मी, सनी गए थे साड़ी शॉपिंग के लिए। पापा नहीं आए थे क्योंकि ये बड़ा बोरिंग काम लगता है अकॉर्डिंग टू देम, बट सनी आ गए थे मेरे साथ क्योंकि वो ये सब चीज़ें कभी मेरे साथ एंजॉय किए ही नहीं, क्योंकि हम इंडिया में बहुत कम रहे हैं और यहाँ तो मैं अकेली शॉपिंग करके आती हूँ। तो फिर मैं सनी को लेके गई थी बटर मार्केट, वो घुमाई, मैं दिखाई कि हुबली का बटर मार्केट कैसा है, पूरा बिजनेस मार्केट है वो मारवाड़ियों का। एंड फिर यहाँ पे गए थे हम ब्रॉडवे दिखाया, जहाँ पे मैं बचपन से अपनी शॉपिंग करती थी। ये है ब्रॉडवे की स्ट्रीट, अगर हुबली से कोई देख रहा है तो प्लीज़ वॉच दिस एंड एन्जॉय। और फिर उसके बाद मैं लेके गई थी उनको नमक किचन, क्योंकि नमक किचन मुझे बहुत पसंद है, वहाँ के आइटम्स भी इतने पसंद है। बट इस बार अनफॉर्चुनेटली मैंने कुछ नहीं खरीदा क्योंकि मेरी बैग ऑलरेडी ओवरलोड हो गई थी, तो नमक किचन से खाली आता है हम। मगर इस दिन हम फ़िश लेके आए थे रात को, तो फ़िश फ्राई तैयार कर रही थी मैं। और ये सारे मसाला लगाने के लिए देखिए, ये बेलंजी फ़िश थी और वो शतुक थी, तो बहुत अच्छी क्वालिटी की फ़िश मिली थी। फिर रात को हम बैठ के आराम से खाए। सनी को सुला दिया था हमने दूसरा खाना खिला के, बिकॉज ही इज़ नॉट अ फिश फूडी, तो हमने उनको दूसरा वेज खाना खिला के उनको सुला दिया था। वो सोने के बाद लेट नाइट फिश बनी, तो हमने एंजॉय किया। और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टू बी कंटिन्यूड। डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइज।